दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस चैनल पर ज्यादातर ऑडियंस बीएससी से ओरिएंटेड है और आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखते देखते अगर कोई कंक्लूजन ना निकले तो कमेंट में बक के जाना कि सर जी यार क्या वीडियो बना दी, दिमाग खराब कर दिया। ये वीडियो में बहुत रिसर्च है और उस रिसर्च को हमने कोई पीपीटी फॉर्म में नहीं बदलवाया है, ऐसे ही रॉ फॉर्म में हमने पीछे पन्नों को लगा दिया। जो हमने लिखा था बैठ के, छांटा था बैठ के, एक एक करके समझाएंगे। ध्यान से समझना, एक निष्कर्ष तक जरूर निकल जाओगे इस वीडियो के खत्म होते होते। सब कुछ डिटेल में बताएंगे, समझो भाई। सबसे पहला जो पॉइंट है, बीएससी के बाद क्या करें, ये आज का अपना टॉपिक है। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें हमने एमएससी लिख रखा है भाई। ठीक है, बहुत लंबी ये वीडियो हो सकती है, सब कुछ एक एक करके समझाएंगे। भाई एमएससी क्यों लिख रखा है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो बीएससी हम कर रहे हैं वो बैचलर डिग्री है भाई साइंस में। तो अगर हम मास्टर डिग्री करेंगे किसी भी चीज की, अगर हम मास्टर होंगे भाई, तो जाहिर सी बात है मेरे पास एक एडवांटेज रहेगा। तो एमएससी आप कब करें, एक एक करके समझाते हैं भाई। ठीक है, तो हमने लिखा है कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, यानी पढ़ने में आपको मजा आता है, आपको लगता है नहीं, हालांकि ये झूठ बोलने वाली बात है, लोग कहते हैं हमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। 100 में से 2, 4, 5 लोग ही होते हैं जिन्हें पढ़ने में मजा आता है, वरना आजकल के माहौल में 14 साल में ऑफलाइन पढ़ाते हुए होगा, जिस हिसाब से आजकल का बच्चा है भाई, रेगुलर सारे बच्चे बैठ जाएं आके, वही बहुत बड़ी बात है। तो पढ़ाई में किसी को इंटरेस्ट है, ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे। उन्हें पहले पहचानना पड़ेगा कि उन्हें इंटरेस्ट है या वो दिखावा कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आपको रिसर्च या टीचिंग में जाना है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको रिसर्च या टीचिंग फील्ड में जाना है, जैसे लोगों का सपना होता है बचपन से, सर हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो फिर भाई आपको एमएससी ही करना है। क्योंकि फिर आपके पास, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, साइंटिस्ट बनने का रास्ता यहीं से जाएगा। इसरो है, अपने कलाम साहब थे सर, ठीक है, इसरो को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो इसरो है भाई, ठीक है, DRDO है। इन सब फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको बीएससी के बाद एमएससी करनी चाहिए। साथ साथ आप नेट वगैरह, JRF वगैरह क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। स्टार्टिंग भी 50,000 प्लस सैलरी से होती है। यानी सरल भाषा में कहें तो आपको अगर प्रोफेसर बनना है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनने का सपना है, PhD कर सकते हो आगे चल के, तो अगर आपको रिसर्च, टीचिंग इस सब सेगमेंट में जाना है, तब आप क्या कर सकते हो भाई, एमएससी की तरफ जा सकते हो। ओवरऑल बात करें तो एमएससी करने के बाद आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे यार प्राइवेट कॉलेज में 5-7 हजार ही बनते हैं। देखो भाई एक बात याद रखना, जब आप चाहोगे पैसा बनाना तब पैसा बनेगा। हम बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। जैसे एक बच्चा था, उसने कहा भाई हमें ट्यूशन दिला दो, हमने ठीक है भाई ट्यूशन दिला देंगे उसे। भाई हमने कहा चलो ठीक है वहां चले जाना और वो 2000 रुपए देंगे, पढ़ा देना जाके। वो पता क्या बोला, बोले आजकल हम साइकिल चला नहीं रहे हैं, रिक्शे से जाएंगे, 20 रुपए जाने में, 20 रुपए आने में, कितने हो गए 40, 1200 रुपए मेरे, ऐसे 2000 रुपए। अबे नहीं मिल रहा है तो शुरुआत तो कम से ही करनी पड़ेगी ना। इतने बड़े राजा हम लोग नहीं है कि भैया हमारे पिताजी रिटायर होंगे, हमारा राज तिलक कर दिया जाएगा, हम राजकुमार हैं। तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो इस फील्ड में अगर आपको जाना है, टीचिंग, रिसर्च, साइंटिस्ट वगैरह, इस सब फील्ड में जाना है तो आप एमएससी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी भाई फील्ड है पैरामेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में, हमने लिख दिया है नीचे भाई कि अगर आपको हेल्थ सेक्टर पसंद है, भैया आपको सेवा करना पसंद है, सर्विसेज आपको पसंद है भाई, ठीक है, आपको इमीडिएट जॉब चाहिए, मिल जाएगी भाई, तुरंत ही नौकरी मिल जाती है। आप बीएससी इन रेडियोलॉजी, पॉडकास्ट पढ़ा हुआ है, साजिब जी आए हुए थे, डिटेल में उन्होंने बताया था कि भाई उन्होंने 80-90 हजार रुपए में सैफई के पास कहीं कोई कॉलेज बताया था उन्होंने, वहां से किया, उससे ज्यादा उनकी स्कॉलरशिप वापस आ गई, लगभग फ्री में हो गया। आज 1 लाख प्लस उनकी सैलरी है, मिलते रहते हैं। अभी हम हॉस्पिटल एक बार गए हुए थे, जल्दी में तो मुलाकात उनसे हो गई, बहुत बढ़िया व्यक्ति है भाई। इसका मतलब बीएससी इन रेडियोलॉजी होती है, आगे चल के फिर उसमें पीजी करो, सारी चीजें करो तो बढ़िया होता है भाई, ठीक है। बीएससी के बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन आपको बता चुके हैं, एमएलटी वगैरह कर सकते हो, ओटी टेक्नीशियन कर सकते हो। ये सारे वो कोर्सेस हैं जो बहुत कम खर्च में, कह सकते हैं लगभग फ्री में हो जाएंगे, और उसके बाद आप इस फील्ड में एक अच्छा सेगमेंट बना सकते हो भाई, ठीक है। जॉब कहां मिलेगी, तो हॉस्पिटल्स हैं, लैब असिस्टेंट वगैरह हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, जहां पर नहीं, आप सरल भाषा में बताएं तो जहां पर आप ये सब कराने तो ब्लड टेस्ट वगैरह और ये सारी चीजें ओवरऑल करें तो भैया पैसा बनता है। कई बार लोग फ्रीलांसिंग पे करते हैं कि भैया कॉल आया, ठीक है आ जाओ अल्ट्रासाउंड कर दो, आगे गए, एक अल्ट्रासाउंड के 200, 300, 500 रुपए मिल गए, दिन भर में 3-4 करे, 1000, 1200, 1500 बनाए। जैसे हम आपको फिजियोथेरेपी, इसी सेगमेंट से अगर बात करें, फिजियोथेरेपी भाई हम लगभग आपको बताएं, फिजियोथेरेपी हमसे अच्छा कौन जानेगा, लगभग 1 साल तक हम खड़े नहीं हो पा रहे थे कोरोना के टाइम पे, बैक में मेरे दिक्कत आ गई थी भाई। फिर फिजियोथेरेपी डेली 200 रुपए मुझे दिया करते थे, आप उनके पास डेली के 10-12, घर जाने के वो 500 रुपए लेते थे, और कोई उनके पास जाएगा तो 200 रुपए लेते थे। हमारे टाइप लोग यही जोड़ते यार डेली के 2-2.5 हजार तो बना रहे हैं और बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे सेगमेंट हैं जिनमें आप आगे बढ़ सकते हो भाई, ठीक है।
कंप्यूटर कोर्सेस कर लो, एमसीए करो, डेटा साइंस करो, आईटी स्किल्स लो भाई, ठीक है। कोई हवाबाजी नहीं बता रहा है, डिटेल में बता रहा है भाई। जैसे अगर आपके पास मैथ है, 12th में मैथ थी, बीएससी आप मैथ से कर रहे हो, तो आप एमसीए की तरफ जा सकते हो। बेहतरीन सेगमेंट है। एमसीए की तरफ तभी जाना जब आपको इंटरेस्ट हो टेक फील्ड में, ठीक है, कोडिंग वगैरह में मजा आता हो, इन सब चीजों में। तो अगर आपको टेक फील्ड में, तो भैया डेटा साइंस है, पाइथन वगैरह लैंग्वेज है, ये आप सीखो। वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये देखो ऐप डेवलपमेंट, एआई, वेबसाइट, ये सारी चीजें आज की डेट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। टेक वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड माहौल बना रहा है भाई। अगर आज की डेट में भी आपको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता है, कुछ एक बहुत अच्छी सीरीज आपके लिए बना रहा है, जल्द ही इस चैनल पर अनाउंसमेंट करेंगे, बताएंगे आपको भैया कि अगर आज भी आप चैट जीपीटी, जैसे हमारे टाइप लोग, हमें ऐसा लगता है कि भैया दिन भर में कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम आज चैट जीपीटी पर सर्च करते हैं चीजों को, कि भैया मेरे दिमाग में आया 1 करोड़ कैसे कमाएं, सर्च करना है बैठे हो, 50 तरीके आएंगे, 50 चीजें आएंगी, फिर बता रहे, और ये सब आपको सिखाएंगे। बस थोड़ा सा समय दो यार, हम चीजों को इकट्ठा करना है, काम करना है, सब सिखाएंगे भाई, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट, जैसे अपनी एप्लीकेशन है, BDKD एप्लीकेशन, और आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं करोगे, उस एक एप्लीकेशन से जिस साल हमने बनवाई थी एक एप्लीकेशन भैया, ठीक, बाद में मेरे लगभग 1-1.5 लाख रुपए खर्च हुए, लगभग हमने 3-4-5 साल की जो स्कीम बढ़वाई, लेकिन जब एक ऑफर था 1 रुपए में ऐप बन गई थी, और पहले साल में ही लगभग 9,98,000 रुपए के कोर्सेज। कोई लोग अरे कोर्स नहीं बिकते, अरे बिकते हैं भाई, क्वालिटी तो लेके आओ चीजों। इस बार तो चीजों को और अच्छा करना है, हालांकि ठीक है हम थोड़ा शादी वगैरह में बिजी रहे तो उस समय चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हुई, ऊपर नीचे हुई, लेकिन ओवरऑल ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भैया आज की डेट में व्यक्ति चाहता है। आज ही एक नॉन टीचर है यहाँ के हमारे पास मिलने आए, केवल ऑफलाइन चीजें चल रही हैं, तो फिर 1-to-1 बातचीत हुई, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन ये समझ में आया कि भाई डिजिटली नहीं बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं चीजें समस्याएं करती हैं भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी हमारी शादी हो गई, आने वाले 2-4 साल 5 साल बाद बच्चे होंगे और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सारी चीजें बढ़ेंगी, तो अगर मेरे पास कोई पैसिव इनकम नहीं है तब हम क्या करेंगे भाई, कब तक हम यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाएंगे। जैसे अभी देख रहे हो पसीना निकल रहा है, तो हमने बुलाया इंटीरियर वाले को यार, क्योंकि असलियत में आप कुछ लोग कहते होंगे एसी क्यों नहीं लगाता बे, भैया हकीकत ये है, ये पूरा हॉल है और यहाँ पे बहुत सारा बच्चा आके बैठता है, तो जब बच्चा पंखे वगैरह चलाएंगे तो वीडियो में आवाज आएगी, और बाकी बार बार बच्चा आ रहा है, जा रहा है, बंद है, यूपी बोर्ड वाला बच्चा है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं यार। ओवरऑल बात करें तो बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इस सेटअप को हम अपग्रेड कर देंगे 1-1.5 महीने के अंदर, और फिर आप देखिए क्वालिटी और बढ़ जाएगी, सारी चीजें और बढ़ जाएंगी। तो अपग्रेड तो आपको करना, लेकिन ओवरऑल हर आदमी चाह रहा है उसकी वेबसाइट हो, उसकी एक एप्लीकेशन हो, तो ये सारी चीजों के सेगमेंट में आप जा सकते हो भाई, ठीक है। जॉब कहां मिलेगी, तो आईटी कंपनीज हैं, मोटा मोटा कहें तो गूगल है, इन्फोसिस है, इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनीज में सपना है जाने का। सीखो भाई, फ्रीलांसिंग के जरिए आप बहुत सारा काम कर सकते हो। हमारे जो व्यक्ति थंबनेल बनाते हैं आजकल वो अच्छा कर रहे हैं, 5-7 यूट्यूब चैनल से उन्होंने संपर्क कर रखा है, एक आदमी से एवरेज 5-7 हज़ार रुपए भी ले रहे हैं, 30-40-50 हज़ार रुपए अपना बना लेता है, साथ में पढ़ाई कर रहा है, बीएससी फाइनल ईयर में। ओवरऑल बात करें तो फ्रीलांसिंग के जरिए, कई लोगों को तो फ्रीलांसिंग ही नहीं पता होगा। फ्रीलांसिंग का मतलब किसी के पास सैलरी पे काम नहीं कर रहा, उसने आपको कुछ पैसा दे दिया, आपने उसे काम करके दे दिया, फ्रीलांसिंग भाई, ठीक है। रिमोट जॉब कर सकते हो। अगर कब करना चाहिए भैया कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, तो अगर आपको टेक में रुचि है, आपको मजा आता है कि टेक फील्ड अच्छी लग रही है और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहते हो, क्योंकि भैया डिजिटल का वर्ड है ये, मान के चलो, इसलिए हमने लिख दिया, अगर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहते हो तो भैया कंप्यूटर के फील्ड में घुसना ही पड़ेगा, बाकी बचे हुए जो करना हो करो। जैसे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हो, तब भी पढ़ा रहे हो आप, हो मास्टर, लेकिन नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना। अगर आप डिजिटल की नॉलेज नहीं लोगे खत्म हो जाओगे। कोई भी काम कर रहे हो भाई, आपकी साड़ी की दुकान है ना, सिर्फ उसे उठा के ऑनलाइन डाल दो चीजों को, आप देखना आप सोते रहोगे, प्रोडक्ट जाते रहेंगे। आपका जूते की शॉप है ना, कुछ भी करो भाई, अभी ये सब बताएंगे आपको डिटेल में भैया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, टीचिंग में करियर बना लो। टीचिंग में करियर कैसे बनाओगे भाई, समझाते हैं। अगर पढ़ाने में मजा आता है, कुछ लोग कहते हैं सर हम तो मजबूरी में टीचर बन गए। जैसे जब हम यहाँ बच्चों से पूछते हैं कि कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं, कोई नहीं बनना चाहता, कोई हाथ नहीं उठाता यार। लोग डॉक्टर में हाथ उठाएंगे, इंजीनियर में उठाएंगे, दुनिया भर के हाथ उठा लेंगे यार। लोग को पायलट बनना है, ये बनना है, कमर्शियल पायलट बनना, टीचर में कोई हाथ नहीं उठाता। ईमानदारी से बताएं भाई, हमें हमेशा से पढ़ाने में बहुत मजा आया और हमेशा से मेरा मन था कि आके 150-200 बच्चा बैठे, हम पढ़ाएं, माहौल बने। फिर जब यहाँ आ गए देखे यार लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं भी जाओ नुमाइश, सर एक सेल्फी ले, बड़ा मजा आता है यार। बैंक में गए भैया, ठीक है, एक बच्चा आया, उसने टोपी निकाली ऐसे करके, सर आप BDKD वाले सर? हमने हाँ भाई। पड़ोस में आके बैठ गया, उसकी हिम्मत नहीं फोटो के लिए कहने के लिए, हमें अच्छा लग रहा था भाई। उसके बाद फिर हम बाहर निकले, बाहर सर एक फोटो ले लें, कितना मजा आता है यार।
तो चीजें हैं, अगर आप करोगे तभी मजा आएगा यार। वो वाली बात हो गई हम भैया ई रिक्शा जाएंगे तभी बनेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी यार, बिना शुरुआत के कुछ नहीं होता। पढ़ाने में मजा आता, शुरू करो, स्कूल टीचर बन सकते हो, बीएड करो, बीएड करने के बाद यूपी टेट है, सी टेट वगैरह ये सब पेपर होते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, किसी प्राइवेट स्कूल में डायरेक्ट पढ़ा सकते हो। एक हमने वीडियो बनाई थी बीएड वाली, उसमें बच्चा बोला कि आप कह रहे हो बीएड करके 15-20 हजार मिल जाते हैं, रियलिटी ये है 3-4, भैया जितनी तुम्हारी औकात होगी उतना मिलेगा, बुरा मत मानना। हकीकत ये है आप जैसे खुद को प्रेजेंट करोगे, हम ऐसा मास्टर दिखा देंगे आपको जो 80 रुपए में पढ़ाता है महीने भर, घर जाके पढ़ाता है, क्या पढ़ाता होगा, क्या बचाता होगा, अरे दिन भर में 10 जगह भी पढ़ाता होगा तब भी 800 रुपए हो। आज से 2-3 साल पहले अरे चलो 100 रुपए लेने लगा होगा, लेकिन हकीकत यह जब अपनी औकात नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हें कोई पैसा कैसे दे देगा, ये बताओ। तो हकीकत यह है पैसा मिलता है, आपको सही चीजों को ढूंढना पड़ेगा। अब स्किल है नहीं, इंग्लिश बोलना नहीं आती, जब इंग्लिश नहीं बोलते तो हिंदी के लिए कहीं पढ़ाने चलेगा, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं भाई, हम एज अ ट्रेनर आपको बता रहे हैं, कहीं ऐसे स्कूल में पढ़ाने चलेगा जिनके खुद के 1 लाख रुपए जो नहीं कमा रहे हैं सालाना, मतलब सालाना कर रहे हैं महीने में, तो वो तुम्हें कहां से दे देंगे यार 15-20 हजार रुपए। आपको स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी ना, जो पैसा बना रहा है, जो छाप रहा है, बच्चों से 10-10 हजार रुपए फीस ले रहा है महीने में, तो तुम्हें दे देगा वो 20-30 हजार रुपए, लेकिन कैसे देगा भाई, तो उसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 10-20 हजार रुपए दे रहे हैं वो स्किल भी तो चाह रहा है ना। तो 2-4-5 हजार में अगर नहीं करना तो फिर स्किल अपग्रेड करो भाई, सीधी सी बात है। तो प्राइवेट स्कूल में डायरेक्ट पढ़ा सकते हो। कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो बच्चे भी बीएससी कर रहे हो भाई, हम फिर बता रहे हैं ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे शाहजहांपुर है, हम अब खुल के बात करेंगे यार, समझना भाई। जैसे ये शाहजहांपुर है, यहाँ की जनसंख्या लगभग मरी से मरी हालत में 10-12-15 लाख तो होगी, ठीक। 10-12-15 लाख में अगर आप पूछो कि टीचर कितने हैं शहर में, नॉन टीचर कोचिंग वाले कितने हैं, तो भैया हम आपको खुल के नाम बताते हैं। जैसे एक हम लोग हैं, बहुत नाम चलता है, लगभग आदमी पहचानता है, अच्छी चीजें चल रही, बीडी केडियन आदमी पहचानता है, ठीक है। एक सुहेल सर हो गए, इंग्लिश के बारे में खूब आदमी नाम जानता है। पाल सर हो गए, ठीक। जो लोग शाहजहांपुर से देख रहे होगे कमेंट करके बताना, जानते होगे आप, ठीक है। NTSSP वाले सर जी हो गए, 4-5 लोग हो गए। और आप किसे जानते हो बताओ, एक आध कहीं कोई और नाम जानते होगे, नहीं जानते ना। तो क्या 12-15 लाख लोगों को सिर्फ 4 लोग ही पढ़ाएंगे? नहीं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यार, सब खाली पड़ी हुई है। आपको क्या करना है, बस निकल के आना, नया सितारा बन के आओ, चमको, सबका दौर आता है भाई। ये जितने भी अभी हमने टीचर्स के नाम लिए, ये सारे हमसे 15 साल पहले वाले हैं। 30-30 साल हो गए सबको, हमें 14 साल हो गए भाई। ओवरऑल बात करें तो भैया अब हमसे अगली जनरेशन आने का टाइम आ गया है कि 12-15 मतलब 2-4-5 साल के बाद एक कोई ऐसा नया चमकेगा, लोग कहेंगे अरे यार बड़ा जलवा काट रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा यार। अब हम लोगों का क्या है, हम लोग भुगते नहीं है, अपना सेचुरेशन में आ गए, बढ़िया चल रहा है इंतजाम, नई नई चीजें क्रिएटिव लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। भुगतेगा कोई नहीं, बहुत बड़ी फील्ड है, खाली पड़ी हो। यूट्यूब पे बात कर लो, यूट्यूब पे बीएससी के आप कितने टीचर जानते हो? चलो एक आप ये चैनल जानते हो, नंबर है 1-2, हम तो नाम भी नहीं जानते किसी के। एक हमने एक बार एक बच्चे ने सजेस्ट किया था, तो एक चैनल हमने देखा था, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित करके एक सर है, बड़ा अच्छी मैथ पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो उन्हें देखा हमने, ठीक। एक बार आ गई थी रील, शायद कुछ बता रहे थे बीएससी करने, इस तरीके का कुछ था, ठीक है। तो वो देखा हमने। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन है यार, कुछ पढ़ा भी रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कहीं कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं तो सीरियस नहीं है, कौन है? तो क्या इतनी बड़ी जो ऑडियंस है, 12, 15, 20 यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें सिर्फ 1 ही 2 आदमी पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसे 100 लोग और भी आ जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी कैसे आएगी भाई? तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आज शुरू करोगे तो 1 साल बाद दिखाई देगा। आप बीटेक कर रहे हो, 4 साल तैयारी कर रहे हो, 4 साल तैयारी करने के बाद में आप कहते हो यार अब हम तैयारी करेंगे, फिर धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी, तब 7-8, 10 हजार, 20 हजार की नौकरी लगेगी। यहां आपको तुरंत चाहिए, पहले दिन चैनल बनाया, आज ही भैया हम वायरल। कैसे वायरल हो जाओगे? पहले स्किल ग्रोथ करनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसकी तरफ बढ़ सकते हो। हम एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, पूरी पीडीएफ वगैरह सब रेडी है, काम बहुत कर रहे हैं भाई, बस थोड़ा सा समय लगेगा। आपको बताएं यहां पर एक पॉडकास्ट सेटअप भी बनाने वाले हैं, जिसमें जितने भी टीचर्स हैं पुराने ऑफलाइन के 30-30, 40 साल पढ़ाते हो, उन सबको बुलाएंगे। वो सारा एक्सपीरियंस आप तक पहुंचेगा, किसके जरिए? उसी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए। उसी तरीके से जितने ऑनलाइन वाले टीचर हैं, 5-5 मिलियन, 7-7 मिलियन, बहुत बढ़िया भैया व्यवहार बना रहे हैं लोगों से। इसी वजह से इतने सालों से लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा करना है इस इंडस्ट्री में भाई, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब है, यूट्यूब पे चैनल बना के पढ़ाओ, एप्लीकेशन बनाओ, ऑफलाइन कोचिंग करो। कुछ लोग कहते हैं सर जी बच्चे नहीं मिलते हैं। अरे बच्चे नहीं मिलते का क्या मतलब है यार? जैसे अभी एक बच्चा हमें मिला, बोले सर एक
क्या नाम ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पे। उस ग्रुप में जो है पता चलता रहता है इस एरिया के ये कोचिंग की जरूरत है, इतने पैसे मिल रहे हैं, इस तरीके के ग्रुप ढूंढो, लोगों से कहो, संपर्क करो, तब धीरे धीरे, और जो मिले वहां से शुरू करो। एक मिलेगी, फिर वो दूसरे को बताएगा, फिर वो तीसरे को बताएगा। अगर होम ट्यूशन की भी बात करें, और ऐसे लोगों को हम पर्सनली जानते हैं जो 1 घंटे पढ़ाने के यहां शाहजहांपुर जैसे शहर में 10,000 12,000 रुपए लेते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ फिजिक्स एक व्यक्ति पढ़ाता है 6,000 रुपए लेता है। वो कहता तुम कोई बोर्ड सेवा में मतलब, हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, 1 घंटे पढ़ाएंगे नहीं, पूरा महीने में 2 4 10 दिन छुट्टी करेंगे, क्वालिटी चाहिए हो तो आएंगे, मतलब ताल ठोक के पढ़ाता है अगला आदमी, 6,000 रुपए लेता। गए चौड़े होके घंटे बैठे, चाय वाय पी, थोड़ा फिजिक्स बताई, पर इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, बस जो हम बता रहे हैं वो पढ़ो। कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस 25-30 सालों का, इस तरीके से चीजें होती हैं भाई, ठीक है। लेकिन शुरुआत उन्होंने भी कम से करी होगी ना, 500-700 रुपए से करना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अभी हमने रील बनाई थी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, पेशेंस और धैर्य होना चाहिए यार। पहले दिन में कोई वायरल नहीं होता, समय लगेगा। जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया ऑफलाइन में 2 बच्चे थे, फिर 2 से कितने हुए, 4 हुए, 4 से कितने हुए, 17 हुए, 17 से कितने हुए, 54, और उसके बाद गिनती नहीं कर पाया कोई। पहले आदमी कहते तो 2 बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं, अब बहुत भीड़ होती है यार, पता नहीं कितने। तो इसका मतलब यह है पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आजकल ऑनलाइन का दौर है, आप सोचो रट रटा के पढ़ा लोगे, नहीं चलेगा। पढ़ना पड़ेगा बैठ के, किसी दूसरे की वीडियो देखो, सीखो, पढ़ो। लगता है कि 12th पढ़ा सकते हो, 12th पढ़ाओ, 10th अच्छे से पढ़ा सकते हो, 10th पढ़ाओ। नहीं, अगर नहीं पढ़ा सकते हो मत पढ़ाओ। यह सेगमेंट उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास नॉलेज नहीं है, डेडिकेशन नहीं चलेगा भाई, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम कुछ भी तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, सीजीएल है, सीएचएसएल है, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, पीसीएस है, आरओ है, रेलवे है, पुलिस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, बैंक में पीओ है, क्लर्क है, दुनिया भर की। अगर हार्ड वर्किंग हो, लॉन्ग टर्म तैयारी का धैर्य, यहां भी पेशेंस मांगता है। हार्ड वर्किंग नहीं हो मत करो तैयारी भाई, आपके लिए नहीं है। करोड़ों लोग भाग रहे हैं, लाखों भी नहीं कहेंगे, करोड़ों लोग भाग रहे हैं, सारे सेगमेंट अगर मिला दिए जाए, और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, खाली पड़े हुए हैं। हमारी खुद की सगी छोटी बहन, जो हमसे छोटी, जिसकी शादी कर दी है, टॉपर थी अपने कॉलेज में, वैकेंसीज तक नहीं है, ये हालत है टीचिंग सेगमेंट की। तो फिर क्या करना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, स्किल्स के साथ में आगे बढ़ते। लड़कियों के साथ में थोड़ा सा और दिक्कत होती है यार, समय कम होता है, घर वाले कई बार प्रेशर बनाते हैं, हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो उन्हें शादी की भी जल्दी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओवरऑल बात करें भाई, आपको टिके रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और अगर धैर्य रखोगे तो पहुंचोगे जरूर एक ना एक दिन। कहते नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ये जो मेहनत हम कर रहे हैं ना, ये बेकार नहीं जाएगी, मेरे मरने के बाद भी ये कामयाब रहेगी। आप देखना चलती रहे, कभी मेहनत बेकार नहीं। मेहनत करो आगा के, आप देखना एक दिन वो मेहनत 10 गुनी बन के तुम्हारे पास आएगी। हम भरोसा दिला रहे हैं, हमने जिंदगी में अनुभव किया है भाई, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म तैयारी कर सकते हो, करो भाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, फ्रीलांसिंग अभी आपको बता ही दिया है। स्किल बेस्ड करियर बनाओ, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, कंटेंट राइटिंग सीख लो, सोशल मीडिया हैंडलिंग सीख लो। सीखो भाई, अगर आप क्रिएटिव हो, कुछ यूनिक कर सकते हो, लैपटॉप है, मोबाइल है, प्लस डेडिकेशन है, लगना पड़ेगा इसमें भी भाई, लटक बनना पड़ेगा। 50 लोगों को मेल करोगे, एक भी रिप्लाई नहीं आएगा, 100 लोगों को मेल करोगे, एक रिप्लाई नहीं आएगा। फिर कहीं जाके कोई एक आदमी थोड़ा बहुत भाव देगा, वो दुकानदारी करेगा, भैया 1500 रुपए देंगे, महीने भर काम कराएंगे, 2000 रुपए देंगे, वही कहना ठीक कर देंगे। शुरुआत में भैया क्या डेली के 50 रुपए पड़ रहे, खाली से बेकार भली। पुराने जमाने में लोग कहते थे खाली पड़े उससे अच्छे बेकार भरो, बिना पगार के करेंगे हम। सीखने को तो मिला। वो जो व्यक्ति तुमसे जुड़ेगा 50 नुक्स निकालेगा, बताएगा कुछ, तुम कह रहे यार 1500 रुपए दे रहे हो, जान नहीं, सिखा रहा है वो कि भैया ऐसे नहीं ऐसे होगा। वो 1500 रुपए अगले महीने का तो भैया देखो ऐसा है, उसे भी जरूरत है, उसे भी मालूम है कायदे का आदमी 1500 में नहीं मिलेगा। कहना भैया अगर ऐसा अगर काम कराना है तो रुपया भैया 5000 पड़े। हो सकता है वो तुम्हारे थोड़ा बहुत हाथ पैर जोड़े, ठीक। अब जैसे हम हैं, हम एक सही सिचुएशन में आ गए, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो भैया कहते हैं कि हम आपको 1000 रुपए में बना के दे देंगे, लेकिन फिर एक रिलेशन भी होता है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, नहीं ठीक है यार, वो व्यक्ति ही परमानेंट रहेंगे, तो वो भी होता है। लेकिन ओवरऑल जो नए लोग हैं, नए क्रिएटर हैं, उन्हें पैसे कम में क्वालिटी चाहिए, मिलेंगे यार। जिनके अभी 50,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, 1000 हुए हैं, 1 लाख हुए हैं, ठीक है, उन्हें अभी क्या होना है, प्रोफेशनली दिखना है। तो इतना अभी बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, सारी चीज़ें नहीं, फनल नहीं बिल्ड हुआ है, तो उन्हें चाहिए कि कोई 1000-2000 रुपए ले और उनका काम करके दे दे। ऐसे लोगों को टारगेट करो, शुरुआत करोगे, धीरे धीरे करके चीज़ें मिलने लगेंगी भाई, ठीक है। और आखिरी में हमेशा कहेंगे बिजनेस है, यूट्यूब है, स्टार्टअप है, ये सब स्टार्ट करो। यूट्यूब चैनल बनाओ अपना खुद का, एजुकेशन बनाओ, मोटिवेशन बनाओ, स्किल्स रिलेटेड बनाओ। नाचने कूदने वाले को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, हम खुद भैया ट्रेनर टाइप आदमी हैं, तो एजुकेशन, मोटिवेशन, स्किल्स, इन पे काम करो भाई, ठीक है। आपको लगता है 9th पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ, 10th पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ। 10th वाले एक व्यक्ति को हम ऐसा जानते हैं जो सिर्फ बिहार बोर्ड की, शायद कुछ बच्चे समझ भी जाएंगे, जो सिर्फ बिहार बोर्ड के 10th क्लास को पढ़ाते हैं, और लगभग 1 करोड़ प्लस महीने की सेल है सिर्फ कोर्सेज वगैरह और इस सब के जरिए। होता है, करना पड़ेगा भाई, ठीक है।
बीएससी स्टूडेंट्स के लिए नोट्स प्रोवाइड करो, कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ नोट्स। टेलीग्राम चैनल बना लिया, एप्लीकेशन बना लिया, सिर्फ नोट्स दे रहे हैं 50 रुपए में, 100 रुपए में। कई लोग हम जानते हैं यूट्यूब पर ही, नाम नहीं लेंगे भाई, ठीक है, वो क्या करते हैं, भैया ये हमारी एप्लीकेशन है, 99 रुपए में नोट दे रहा है आपको, आ जाओ भैया नोट्स दो, क्या दिक्कत है यार, 1 लाख कोर्स बेच दो, होगा 1 करोड़ रुपए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब अभी बताया डिजिटल मार्केटिंग, टारगेट करो ऑडियंस को, ऑडियंस को आपने टारगेट किया, टारगेट करने के बाद एक एवरेज खर्चा बचा, 10, 12, 15 रुपए का खर्चा आएगा, 100 रुपए का कोर्स बिक जाएगा, लो हो गया। गूगल एड चलाओ ना, क्या दिक्कत है यार, घर से शुरू होने वाला कोई बिजनेस कर सकते हो, छोटे से शुरुआत करो, फालतू पैसा नहीं लगाना, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल हमने BDKD ने लिख दिया, अपनी एप्लीकेशन भी है, ठीक है, यूट्यूब चैनल भी है, ऑफलाइन भी चल रहा है, सारी चीजें चल रही है और बहुत अच्छे से हो पा रहा है। समझना ये पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें इंटरेस्ट लगे, आपको लगे कि आप ये करके पैसा बना सकते हो, शुरुआत करो भाई। शुरू करोगे, धीरे धीरे करके सीखोगे, कुछ चैट GPT वगैरह का सहारा लो, वहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्या हो सकता है, उस फील्ड में कौन अच्छे लोग हैं, इस तरीके की वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। और जो कंफ्यूजन है, जो आप कमेंट करके बताओ, हम लॉन्ग वीडियो नहीं भी बना पाएंगे, तब भी शॉर्ट में रील बना के आपको दे देंगे। और पहली बात देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरीके का कंटेंट, जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके लिए लाते रहते हैं। कैसी लगी है वीडियो, कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।